यूसीसी देखो बेसिकली सीन ये है कि गुजरात ने उत्तराखंड की रस्सी पकड़ ली है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ट्रेन में सवार हो गया है। 7 घंटे की मैराथन डिबेट हुई। जितनी देर में हम लोग 3 मूवीज देख लेते हैं, यहाँ पे पूरे स्टेट की किस्मत लिखी जा रही थी। अब थोड़ा खुलकर समझते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। देखो यूसीसी का सिंपल फंडा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक देश एक विधान। अभी तक हमारे देश में सिविल लॉ जैसे कि शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी का हल किसी कैटिक वेडिंग बुफे जैसा है, जिसका जो धर्म उसका वो कानून। अब यूसीसी चाहता है कि ये बुफे सिस्टम बंद हो और सबके लिए एक स्टैंडर्ड थाली सर्व की जाए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। अगर आप गुजरात में हैं तो रूल्स अब यूनिवर्सल होंगे। बेसिकली अब तक भगवान डिसाइड कर रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। अब सरकार ने कहा थोड़ा साइड हटो प्रभु, अब हम हैंडल करेंगे। क्या होता है कि कस्टमरी लॉज में अक्सर लेडीज को साइड कैरेक्टर बना दिया जाता है। यूसीसी कहता है कि प्रॉपर्टी हो या डिवोर्स, लेडीज को उतना ही हक मिलेगा जितना कि घर के चिराग को मिलता है। चिराग। अब दो बीवियां वाला कंसेप्ट बाईपास नहीं हो पाएगा। अगर एक स्पाउस जिंदा है तो दूसरी एंट्री प्रोहिबिटेड है। देखो सिंपल समझे ना, यूसीसी ने लिव इन रिलेशनशिप को भी सरकारी बना दिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप बिना बताए रह रहे हैं तो गुजरात पुलिस को शायद आपसे ज्यादा आपकी रिलेशनशिप स्टेटस में इंटरेस्ट होगा। अब हम दोस्त हैं, ये है वो, ये वाले बहाने काम नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अच्छा, इन सब चीजों से बदलेगा क्या है? यूसीसी क्या बदलेगा? देखो सक्सेशन, प्रॉपर्टी का बंटवारा। अब ये नहीं चलेगा कि हमारे धर्म में बेटे को नहीं देते, सबको बराबर मिलेगा। टर्मिनेशन रिलेशनशिप्स, सिर्फ ब्रेकअप बोलने से काम नहीं चलेगा। लिव इन खत्म करने का भी एक फॉर्मल प्रोसेस होगा। गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि कोई किसी का दिल ना तोड़े और आसानी से ना निकल जाए, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब का सेफ जोन। देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसटी कम्युनिटी को इससे बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 और 371 से पंगा लेना किसी तरीके का मिशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। पूरे इंडिया में आखिर क्यों नहीं लागू कर पा रहे हम ये यूसीसी? देखो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इतना ही अच्छा है तो पूरे देश में पूरा देश लाइन में क्यों नहीं लग रहा, ठीक है, कि यूसीसी लाओ, यूसीसी रेगुलेट करो, क्यों नहीं हो रहा ऐसा? देखो नोट इसका स्पेशल स्टेटस समझो। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे स्टेट में कस्टमरी लॉज ही उनकी पहचान है। वहां की विलेज काउंसिल और दुर्बस में महिलाओं की पार्टिसिपेशन 0 है, पर वो अपने कस्टम्स को लेकर बहुत पॉजिटिव है। वहां यूसीसी का मतलब है सीधा आइडेंटिटी क्राइसिस। समझ रहे हो ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कार्ड। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की आजादी है। ओपोनेंट्स कहते हैं कि यूसीसी हमारे पर्सनल स्पेस में इंटरफेरेंस है। तीसरा आता है पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। कानून बनाना एक बात है और लोगों से मनवाना दूसरी। हर कम्युनिटी का अपना वोट बैंक है और कोई भी सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती कि सबसे पर्सनल लॉज को एक साथ छेड़ दे, राइट। अब इसमें क्या होगा, जो मैट्रिलियल वर्सेस पैट्रिलियल क्या है उसको भी देखो। कहीं प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है तो कहीं बेटे को। अब इन दोनों को एक लाइन में कैसे लाओगे? ये मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करना तो आइंस्टाइन के बस की भी नहीं था। यूसीसी गुजरात के लिए एक सिस्टम अपडेट जैसा है। बग्स फिक्स होंगे लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह एंड ऑल, पर कुछ पुराने ऐप जैसे कि पर्सनल लॉज क्रैश हो जाएंगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात ने तो यस बोल दिया है, पर बाकी इंडिया अभी भी थिंकिंग मोड में है। बेसिकली ये वो वाली बात हो गई कि रूल सबके लिए बराबर होंगे, पर उनके लिए जिन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। आपकी क्या राय है यूसीसी में, जरूर बताएं।